सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। चंद्र देवता के लिए धीरे धीरे कलाएं बढ़ते बढ़ते चंद्रमा की आभा चमक आनंद बढ़ाते हुए जैसे पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, ऐसे ही बहनों का, भाइयों का ये जो आनंद रक्षाबंधन के उत्सव मनाने का रहता है, इसकी कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। जोरदार अभिनंदन रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर। सारे त्योहारों का अगर कोई राजा है तो हाँ, हमें गर्व है। सनातन धर्म में सबसे बड़ा प्रेम के दो धागे बांधने का ये रक्षाबंधन का महापर्व है। इसका कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है, इतना पवित्र त्योहार है। भाई और बहन का अमिट संबंध, और उसके बारे में हम कल्पना करें, जब छोटे छोटे थे तो घर में बुआ जी आती थी पिताजी को राखी बांधने के लिए, और ऐसा लगता था घर में जैसे दिवाली आ गई। बुआ जी के आने के साथ सारा घर यहां से वहां दौड़ मारते हुए बच्चे, और अपना जो आनंद के साथ बुआ जी के थैली में छिपी हुई राखियां और मिठाई के डब्बे, और हर भांजे भांजी के लिए, भतीजे भतीजी के लिए, हर एक के लिए कुछ न कुछ रखती थी। थोड़े और बड़े हुए तो अपने को अपनी बहन से, बहन और भाई के संबंध में माता पिता समझा के जाओ, बहन की शादी हो गई है, लेके आना, बहन को ससुराल में बुलाने जाना, और जिया जी को भी प्रणाम करना, घर वालों को नमस्कार ढंग से करना, और बहन को भी इज्जत से लेके आना। अब बहन से साल भर में कभी कभी टाइम नहीं मिला और एक ही बार गए साल में, जैसे ही भाई को आते देखा, बहन के मुंह पे आनंद तो छाता है, लेकिन बहन मुंह बचका के अब फुर्सत मिली है, जाओ वापस जाओ, मेरे को नहीं आना, इतना टाइम मिल गया तुमको, अब राखी बांधना है तो याद आ गई, मेरे को नहीं बांधना। अब अपन लगे चिरोरी करने, बहन चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, मेरे से गलती हो गई, अगली बार कान पकड़ता हूं, आप जो कहोगी वो सब करूंगा, जो आप मांगोगी सब दिलाऊंगा। बहन तो होती भाई के लिए भगवान बराबर, सारे पाप माफ कर देती कि चल भैया चलती हूं, अब तो ध्यान रखना। और वो जो आनंद आता है घर के अंदर बहन के साथ का, कभी कभी कल्पना करो, हम सब घर के अंदर भी माँ के साथ बेटी का मिलन और भाई के साथ बहन का मिलन, और सबसे ज्यादा घर में बेटी पांव रखे और पिता की आंख में जो चमक आती है, वास्तव में वो भगवान के आने से भी नहीं हो सकती है, ये पक्की बात है, इतना आनंद छा जाता है। बेटियों का माँ से, बेटियों के पिता से, सबसे ज्यादा पिता से जो संबंध होता है, हमारे घर के अंदर, हमारे अपने परिवार में पत्नियां भी ध्यान रखती है, लेकिन बेटी के आने के बाद बेटी से ज्यादा पिता को कोई सुख नहीं दे सकता है। जितनी पिता की चिंता बेटियां करती, भले ही ससुराल में भी है, आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया, पहले टेलीफोन पे, और टेलीफोन नहीं तो चिट्ठी लिखते हुए लगातार अपने ससुराल की भी चिंता करती और मायके की भी चिंता करती। दोनों घर का अगर कोई ध्यान रखती है तो हमारी बहनें रखती है, हमें इस बात का आनंद है और इस बात का गर्व भी है। और हमारे तो धर्मों में भी लिखा है, बेटे के लिए पुत्र रत्न होना उस घर और गौरव के लिए मान सकते हैं, लेकिन जिस घर में कन्या नहीं हो, जिस घर में बेटी नहीं हो, वो घर भी अधूरा रहता है, वो घर के अंदर परमात्मा का पूरा सुख नहीं मिलता है। जिस घर में भाई और बहन सब हो, उस घर को स्वर्ग के बराबर माना गया है, वो आनंद ही अलग प्रकार का हो जाता है। आज के इस दौर में इसकी महत्ता और बढ़ गई है, जब चारों तरफ का माहौल अलग प्रकार के दौर से गुजर रहा है, अलग प्रकार की दुनिया है,
लेकिन हजारों साल से भारत और भारत के लोगों ने अपने परिवार परंपरा में, कुटुंब परंपरा में, रिश्ते नातों के आधार पर ऋषि मुनियों ने हमारे घर की एकता बनाने के लिए एक एक रिश्ते जो बनाए हैं, उन रिश्तों का अपना महत्व है। अंग्रेजी में बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, इतना दरिद्रता के साथ होते हैं, अंकल आंटी में सब निपट जाते हैं। लेकिन एक एक रिश्ते को परिभाषित करने का जो आनंद है, ये हमारी अपनी भाषा में आनंद है। जोरदार अभिनंदन करो जो भांजे का आनंद है, जो भांजी का शब्द है। भांजी का तो विवाह करना अपने भाई के लिए अपनी बेटी के विवाह से ज्यादा बेहतर होता है। एक भांजी का विवाह करना यह सौभाग्य की बात होती। भांजे भांजी का विवाह अपने मामा के यहाँ हो जाए, इससे बढ़कर के कौन सा पुण्य का काम होगा। ये जो रिश्ता होता है, बहन से भी संबंध अपना भाई बहन का तो है ही, लेकिन भांजे भांजी को अपने सगे बेटे बेटी से बढ़कर मानते। अगर ऐसी संस्कृति कोई है तो भारतीय संस्कृति है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी भारतीय त्योहार और व्यवहार के लिए। और कोई भी रिश्ता अलग अलग प्रकार से मनता है, लेकिन ये रिश्ता बहन के साथ भाई का, ये दो धागे प्रेम के, रेशम के, ये रेशम के धागे से दुनिया की सारी ताकतों से बढ़कर संबंध होता है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए। हजारों साल से बड़ी सत्ता से टकराने का हिम्मत और साहस अगर कहीं आता है तो बहन के राखी धागे के संबंध से आता है, बहनों के आशीर्वाद के साथ आता है। बड़ी बड़ी राजसत्ताएं, बहन के ऊपर कोई संकट आया, सेनाएं परास्त हो गई, राजा और व्यवस्था में दम नहीं है, तो बहन आगे बढ़कर अपने रक्षाबंधन वाले भाई को याद करती है। आओ भाई, तुम्हारा संबंध याद रखो, बहन संकट में है, इसकी मदद करो। और हमने देखा है बड़े बड़े संकट में पत्र पाते ही भारतीय भाई दौड़े आते हैं और अपने प्राण की बाजी लगा करके बहन की रक्षा करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। लोग कहते हैं रक्षाबंधन की प्राचीन परंपरा कहां से आई। ये संबंधों के ऊपर गौर करो तो कई कहानी मिलेगी, लेकिन एक कहानी और महत्व की है। जब शिशुपाल ने अपने भगवान के उस अभयदान के आशीर्वाद के बाद भी अपनी गलतियां छोड़ी नहीं, एक एक करके बुआ जी ने शिशुपाल के लिए भगवान कृष्ण से वरदान ले लिया था। कृष्ण तुम्हारे भांजे हैं। भगवान कृष्ण का मान लिया बुआ जी, मैं इसकी गलतियों को 100 गलती तक तो माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद भूल जाऊंगा कि ये मेरा भांजा है और मैं इसका मामा हूं। उसके बाद आप अपना इसका समय समाप्त मान लेना। और ऐसा ही हुआ। शिशुपाल ने गलती करते करते 99 के बाद जैसे ही 100 की और भगवान कृष्ण ने चीटी उंगली पर से सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, और आज्ञा देते शिशुपाल का सर धड़ से अलग होकर धड़ाम हुआ। और जब वापस सुदर्शन चक्र आया, और सुदर्शन चक्र आने में भगवान कृष्ण को हल्की चोट लग गई, उंगली में खून निकला। उस निकलते खून के आधार पर बाकी लोग तो देखते रहे, क्योंकि भगवान का आभा मंडली ऐसी, वो अपने अलग प्रकार के अलौकिक व्यक्तित्व के धनी है। ऐसे में द्रौपदी खड़ी थी साथ में, वो पूरे घटना की निगाह में निकालते हुए वो गवाह थी। उनने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और ना केवल उंगली में पट्टी बांधी, बल्कि उसी पल्लू से हाथ में राखी बांधी, और ये रक्षाबंधन का त्योहार अमर हो गया। ये अतीत के काल की घटना है।
और हमने देखा वो धागे के दो सिरे जैसे ही द्रौपदी ने बांधे, भगवान कृष्ण ने भी सारी जिंदगी द्रौपदी के ऊपर जीवन में जब कभी भी कोई कष्ट आया तो 5 महारथी पांडव थे उनके, लेकिन महारथी पांडव काम नहीं आए, भगवान कृष्ण का रक्षाबंधन काम आया जिंदगी भर द्रौपदी के लिए। यह हमारा गौरवशाली अतीत है, यह रक्षाबंधन का पावन पर्व है। और इसलिए आज तो ये रक्षाबंधन का पावन पर्व, इसका और महत्व बढ़ गया है। हम सब याद रखें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ खोल करके। इस साल का रक्षाबंधन हमारी बॉर्डर पर वीर सेना के लिए जोरदार अभिनंदन करें, अपनी सेना के भाइयों बहनों के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने जब से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, हमने सबने देखा है इस देश में आतंकवादी घटनाओं का होना बंद हुआ है। और भूल से एक बार घटना हुई और जाकर सेना ने पाकिस्तान के घर में घुस के मारा था। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्णय के लिए। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी ऑपरेशन सिंदूर का बदला जो लिया है, ये बहन के सिंदूर का बड़ा बदला था। जोरदार अभिनंदन करें कश्मीर के अंदर से। यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहनों के लिए, एक बहन के जीवन में उसके सुहाग का क्या महत्व होता है, यह दिखने वाला हमारा कंकु या सिंदूर, सिंदूर की पवित्रता सुहागन स्त्री से पूछो। वो जान की बाजी लगा करके 7 फेरे लेके जब आती है, खुशी खुशी पिता के परिवार से जब जाती है, तो मन में संकल्प करके जाती है कि मैं अपने पति के घर तो जा रही हूं, लेकिन लाश वापस आना चाहिए। जीवन भर संबंध उसी घर में रखने का संकल्प बहनें लेती है। अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए, अपने सगे माँ बाप को छोड़ करके अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह मानते हुए एक नई जिंदगी की नई कहानी प्रारंभ करती है। ऐसे में ऐसी बहनों के सुहाग के ऊपर आतंकवादियों ने जो दृष्टि डालने का प्रयास किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया। और यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्णय के बाद सशस्त्र सेनाओं ने जो किया है, पाकिस्तान आज भी हाय राम हाय राम हाय राम कर रहा है। मां त्राहिमाम 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 हो गया है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने हमको हम पे गर्व करने का मौका दिया, हाँ हमें इस बात का गर्व है। इस बार का रक्षाबंधन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रहने वाला है। 5-7 दिन बाद आने वाला 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का समय हमारे लिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। ये देश सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, यह देश सुरक्षित है, भाई बहन का रिश्ता सुरक्षित है। हमारे लिए संकल्प करने का मौका है। इसलिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, जहां भी जाओ वहीं तिरंगा ही तिरंगा। आजादी के वो पावन पर्व को हमको धूमधाम से मनाना है। और हमारी सरकार भी बनने के बाद जब चुनाव के पहले कहा था कि लाडली बहनों के लिए हमारी सरकार ने जो किया हमने किया है। 2002-3 के पहले इस राज्य के अंदर मातृ मृत्यु दर बच्चे की शिशु खास करके कितनी ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और अभी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक है। हमारी संस्कृति तो माता बहनों के नाम से जानी जाती है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, कोई अपने देश को माता की तरह से नहीं जोड़ता है। हम तो नवग्रह में भी
पृथ्वी को माता मानते हैं, बाकी ग्रह अपने अपने कुछ भी पिता के तरह मानो या जो मानो जैसा मानो, लेकिन हम अपनी मातृ संता को, मातृ सत्ता को इस आदर के साथ देखते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं भारत माता की। ये जो माता की जय बोलते तो आनंद आ जाता है। ये जो हमारा संबंध बनता माँ का बेटे का, इस संबंध की किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसलिए हमने कहा कि लाडली बहनों के लिए चुनाव के पहले का 1000 से चालू करी यात्रा, और हमने कहा इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कांग्रेसियों ने कहा बढ़ा नहीं सकते, पैसे है ही नहीं, ये कहां से लाएंगे, कैसे देंगे। लेकिन बहनों आप गवाह इस बात की, चुनाव के पहले 1000 मिलते थे, गए साल से 1250 मिलने लगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। और गए साल 1250 किए थे और हमने कहा था और बढ़ाएंगे। आज इस किस्त के डलने तक प्रदेश के अंदर कितने पैसे बांटे बहनों को, केवल आंकड़ा बताऊं, 41,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहनों को दे चुके हैं अभी तक हमारी सरकारों के माध्यम से। बहनों के हाथ में अगर पैसा पहुंचता है, उस पैसे का सदुपयोग होता है। भाई के पास पहुंचे तो कहीं इधर उधर खर्चा करेगा, कभी कभी गलत और पता नहीं कहां बगाड़ देता पैसे। लेकिन बहनें अपनी जान की बाजी लगाकर भी एक एक रुपये को अपने बाल बच्चों के पढ़ाने लिखाने में, दवाई दारू में, घर के खर्चे में अपना सारा पैसा लगाती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपकी उस भावना के लिए। अपना पेट काट कर भी अपने पैसे का सदुपयोग घर परिवार के लिए करती है। इसलिए बहनों को देने में कभी कंजूसी नहीं है हमारी तरफ से। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन तो और आनंद का है। सारी कितनी बहनें प्रदेश में, इस प्रदेश के अंदर 1,27,00,000 बहनें, जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के लिए। 1,27,00,000 बहनें लाडली बहना है। और प्रदेश की आबादी 9 करोड़ की, उसमें पत्नी को छोड़ दो तो 4.5 करोड़ बहनें अपने प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन और आपको प्रणाम करता हूं। कितना भाग्यशाली हूं मैं भी, जिसकी 4.5 करोड़ बहनें हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन बहनों को कहा है जब इतनी बहनें हैं तो एक एक को गिफ्ट कैसे दें। अभी मैंने दोनों हाथ से राखियां बंधवाई। अरे 1-2-4 बहनें हो तो एक हाथ में बांधे, जिसकी हजारों लाखों बहनें हैं तो दोनों हाथ भगवान ने तो दिए, कोई काट के थोड़ी फेंकेंगे। अरे दोनों तरफ बांधो। और बहनें भी क्या राखी बांधती है, कोई राखी बांध रही है, कोई तिलक लगा रही है, कोई मुंह में मिठाई घुसेड़ रही। अरे आनंद ही आनंद आ जाता है। ये रोज देखता हूं। कोई सड़क से गुजरता तो मैं हाथ दे के रोकती, लोग समझे समस्या लाएंगे। अरे समस्या नहीं, वो थाली सजा के लाती, आरती उतारती है, मिठाई खिलाती है, आनंद आ जाता है। बहनों के लिए ये प्रेम जीवन भर नहीं भूलूंगा, इतना प्यार लुटाती बहनें, आनंद आ जाता है। अभी गुना शिवपुरी के दौरे पे मैं गया, बाढ़ भीषण आई, भारी परेशानी थी। वैसी परेशानी में हमने लगा कि दौरा करना चाहिए। मैं और श्रीमान सिंधिया जी हम गए, और जहां पूरा घर डूब गया, उनके घर में पूरा खाने का अनाज, बाकी सामान सब खराब हो गया। मुझे लगा कि जब जाऊंगा तो बड़ा मन इकट्ठा करके गया था कि कोई ऐसी वैसी बात भी सुनना पड़ेगी। लेकिन ये बहन भाई का जो संबंध है वाकई अद्भुत है। जिस दरवाजे गया बहनें थाली लेके तैयार, राखी बांध रही, सब भूल गई, अपने सारे कष्ट भूल गई। सरकार के माध्यम से उनकी चिंता भी करेंगे, लेकिन ये त्योहार का आनंद देखने का मौका मिला, ये भाई बहन के संबंध का मौका मिला। और इसी कारण से तो आज हमने कहा है, आज यहां जब अपनी राखी का ये त्योहार, परसों राखी है, लेकिन अपने सगे भाई को जब आप राखी बांधो और धागे की गठान लगाओ तो मान लेना कि मेरे हाथ में बंध रही है और आपका आशीर्वाद मुझे भी मिल जाएगा। इस भाव से राखी बंधवाने आया हूं आपसे। ये हमारा आपका संबंध परमात्मा की दया से जीवन भर रहे, इस भावना के साथ
इसलिए 1250 तो अलग, वो 250 रुपए आपके खाते में अभी डलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने 1500 रुपए के लिए। और साल में 2 बार बहनों का ऐसा प्रमुख त्योहार आता है। अभी 1500 तो आपको अभी मिल ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही दिवाली गई। और यहाँ पे आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे राखी को लेकर यहाँ पे बहनों को संबोधित करते हुए। फिलहाल यहाँ पे रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।